कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम ने 7 अफराद को जाली असला लाइसेंस रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुजरिमीन ने लाइसेंस जारी करने वाले एहलकारों की जाली मोहरें इस्तेमाल की और जाली असला के लाइसेंस तैयार करने के लिए दस्तखत किए और असली असला खरीद दिया। यह शहर की सलामती के लिए बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि गैर कानूनी असला गर्दिश में है और मुख्तलिफ मकासद के लिए मशकूक तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अपने दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया और कहा कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड अल्ताफ हुसैन, जो राजौरी जिले जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, रोजी रोटी के लिए 2013 में शहर आया और ग्रेस में शामिल हुआ। मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज बाद में उसे SIS कैश सर्विसेज वेस्ट मारेटपल्ली में गनमैन के तौर पर तैनात किया गया। शहर में अपनी मुलाजिमत से पहले उसने राजौरी जम्मू कश्मीर में जाली असलाह लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए एक डबल बोर बंदूक खरीदी जो उसने मुकामी मजिस्ट्रेट ऑफिस को रिश्वत देकर हासिल की थी। जैसा कि वो इस अमल और लाइसेंस की तफसीलात से वाकिफ था, उसने सिकंदराबाद के एक स्टाम्प वेंडर हफीजुद्दीन के साथ मिलकर जालसाजी में मुलविस हुआ और जाली मोहरे लगाकर नकली बंदूक के लाइसेंस जारी करना शुरू किए। इन फर्जी दस्तावेजात को असली असलाह हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद उसने गैर कानूनी सरगर्मियों को तेज किया और जाली असला लाइसेंस जारी करने शुरू किए और जम्मू कश्मीर रियासतों में रहने वाले बेरोजगार नौजवानों को फंसाया जो खानगी सिक्योरिटी फर्म्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रोजी कमाने की कोशिश करते थे। जाली ऑल इंडिया लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए इन उम्मीदवारों ने 40 से 60 हजार रुपए में दीगर रियासतों से हथियार मंगवाए। यह खिलाफ वर्जी ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के रीजनल मैनेजर वेंकटा कोंडा रेड्डी और वेस्ट मारेटपल्ली में जिरोक्स शॉप के मालिक आई श्रीवास की मिली भगत से हुई। मुलजिमीन हर बेरोजगार नौजवान से 20,000 रुपए वसूल करते और बाद में उन्हें मुख्तलिफ खानगी सिक्योरिटी एजेंसियों में तैनात करते थे जो कि सिक्योरिटी फर्म्स के काम में एक संगीन खामी है। एशियन सिक्योरिटी सर्विसेज, नंदमुरी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज ने सिक्योरिटी गार्ड्स को शामिल किया जिनके पास गैर कानूनी हथियार थे और उन्हें अपने ग्राहकों के लिए तैनात किया, जिसमें VVIPs, ज्वेलरी शोरूम्स, ATM कैश ले जाने में मसरूफ एजेंसियां और जाती सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल हैं। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया। मुलजिमीन के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली मोहर बनाने, जुर्माना साजिश और गैर कानूनी असला रखने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारी मकदार में असला और गोला बारूद कब्जे में ले लिया जिनमें 30 सिंगल बोर के हथियार, 3 डबल बोर के हथियार, 1 रिवाल्वर, 140 राउंड, 34 जाली हथियारों के लाइसेंस की किताबें, 29 गैर इस्तेमाल शुदा हथियारों के लाइसेंस की किताबें, 9 हथियारों के लाइसेंस जिन पर जाली स्टाम्प चिपका थे, 6 रबर डॉक टिकट और एक गैर दस्तखतशुदा NOC शामिल है। असला लाइसेंस जारी करने और तजदीद करने का इख्तियार पुलिस के पास है। यह गैर कानूनी और अवामी तहफ्फुज़ के लिए एक संगीन खतरा है। सीवी आनंद ने कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए जिसके तहत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आतिशी असला लाइसेंस के साथ गार्ड की खिदमत हासिल नहीं कर सकती और इस सिलसिले में एक अंडरटेकिंग भी जमा कराना चाहिए। अगर बैंक, ATM, कारोबारी इदारे मुसल्ला गार्ड्स चाहते हैं तो वह असलाह लाइसेंस के लिए दरखास्त दे सकते हैं और फिर मुसल्ला गार्ड्स की खिदमत हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज से बरकरार रखने वाले आला अफसरान ने कहा कि हमने दीगर कमिश्नरेट्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी अलर्ट कर दिया है। हैदराबाद शहर में बहुत ही अहम फेक गन लाइसेंस तैयार, नकली जाली लाइसेंसेस जो तैयार करते हैं वो गैंग को पकड़ा गया है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं 33 गन्स को सीज किया गया है, उसके साथ एक अच्छा रिवॉल्वर भी है और साथ साथ उसमें सिंगल बोर वेपन्स 30 हैं, डबल बोर वेपन्स 3 हैं, रिवॉल्वर 1 है, 140 राउंड्स हैं। फेक लाइसेंसेस जो तैयार करके इनको नौकरी दिला रहे हैं वो 140 या 34 और जो और लाइसेंस अभी तक जारी नहीं हुए हैं बट अभी देने वाले हैं वो 29 और स्टैम्प वेपन लाइसेंसेस रेडी देने वाले वो 9 प्रेस स्टैम्प्स, ये ऐसे जो फेक सील्स हैं ये सब को सीज किया गया है। आप सब जानते हैं कि हैदराबाद शहर में और जो भी कमिश्नरेट्स हैं वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट को सरकार ने ये अथॉरिटी दिया है कि गन लाइसेंसेस का जो पूरा जारी करना है, जो लाइसेंसेस
वेरिफिकेशंस हैं या रिन्यूअल्स हैं, सबका अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपीस को, एसएचएस को डेलीगेट किया हुआ अधिकार है। हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रान गुट्टा पुलिस हदूद में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। भवानी नगर इलाके में रहने वाले 30 साल शाकिर को डीआरडीएल रोड पर संतोष नगर से बल्लागुड़ा के रास्ते में टाटा एसी ऑटो का पीछा करके 3 नामालूम अफराद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाकया पहुंचकर नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया गया कि गुज़िश्ता मकतूल शाकिर और दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ था। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वारदात दोस्तों ने की है। गुड आफ्टरनून। आज सुबह 6 बालापुर से चांदनगुट्टा साइड आने वाले महिंद्रा टेम्पो व्हीकल में बैटरी लोड से आने वाले गाड़ी को बीच में रोके ड्राइवर का आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क के मर्डर किया गया। वो मर्डर में जो है सो कातिल खतर में सो मोहम्मद शाकिर है, सनाफ अशफाक, उनको उम्र 30 साल है, अमन नगर तालाब कट्टा में रहते। उनको चाकू से भोग के मार डाले 2 आदमी जो है सो। वो क्यों करे, क्या है रीज़न, क्या है, उन लोगों के बीच में क्या झगड़ा है, क्या मसला है, वो पूरा मालूम कर लेने के लिए और जो कातिलों को पकड़ने के लिए हम तहकीकात कर रहे हैं। आसिफ नगर पुलिस हदूद में भत्ता वसूली मामले के मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मोहम्मद शाहिद, शेख अकरम साकिनान नामपल्ली और मोहम्मद नसीर साकिन गुड्डी मलकापुर शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 35,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। बोले तो स्टार्ट नवंबर 13 के दिन जयंत बोल के एक आदमी आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का आके कंप्लेंट दिया कि 6 नवंबर के दिन राजेंद्र नगर से मेहदीपट्टनम आते वक्त पिलर नंबर 294 और 295 के वो बीच में एक आदमी उसको लिफ्ट पूछा मेहदीपट्टनम जाने के लिए। इन्हों भी मेहदीपट्टनम आ रहे बोल के उसको लिफ्ट दिया। पिलर नंबर 68 को आने के बाद वो आदमी किसी से फ़ोन पे बात करे, सभी ने ऑब्जर्व करा। पिलर नंबर 28 को आने के बाद वो गली में लेके जाओ, मेरे को वहाँ पे छोड़ दो बोल के बोले तो गली में लेके गया। गली में लेके जाने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी 4 जने रेडी है। ये इसका कॉम्प्लेनेंट ये लिफ्ट जो पूछ के पीछे बैठा ना उसके सिवा और 4 जने भी रेडी है। वो लोग इसको भोजागुट्टा ग्रेवयार्ड के तरफ लेके जाके वहाँ पे कोई भी आदमी का लोगों का मूवमेंट नहीं है, बुशेस रहता वहाँ पे। उसमें वहाँ पे लेके जाके उसको मार के लकड़ी से मार के फिर लकड़ी बता के और तुम्हारे को मार डालते बोल के बता के उसके जो पोजीशन में उसके पोजीशन में 50,000 रुपये ले लिए। लेके फिर उसका फ़ोन नंबर भी लेके फिर बीच में हमारे को गैप आया। 6 तारीख के दिन हुए तो 13 को हुआ ये रजिस्टर हुआ ये। वो बीच में भी ये लोग उससे फ़ोन पे भी फिर 42,000 भी फ़ोन पे में ट्रांसफ़र कर लिए ये लोग।